हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा नेविस कोऑर्डिनेशन रिलेटेड। तो हमारे साथ बहुत सारा बंदे जुड़ने वाले हैं अभी, उम्मीद करते हैं उन लोग जल्दी जुड़ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होगा हम वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना बंदे यहाँ पे आता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा सर्विस बना दिया, जैसे यहाँ पे एमईपी जो इतना सारा सर्विस एक रूम का होना चाहिए मैंने कर दिया, बस इलेक्ट्रिकल छोड़ के बाकी जो सर्विस आना है वो बात का बात है। अभी देखते हैं कौन जुड़ा हुआ है। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रहा है सर मेरा? जी जी। हाँ सर, आ रहा है आवाज। गुड हाँ। आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, अकबर सर आया है और हाँ, गुड शहनाज। आफ्टरनून सर। हाँ, शहनाज सर आया ना। जी जी। जी, ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास टाइम फिर कम बचेगा। अभी ठीक है सर। अभी किसी के लिए वेट नहीं करते, जो जो बंदे जुड़ते जाएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या आता है। हम जो आपको पता है ना हमारा जो टॉपिक क्या होने वाला है आज। जी सर। हाँ ठीक है। मेरी सर क्या है? हाँ ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, जो मेरा जो टॉपिक था नेविस कोऑर्डिनेशन रिलेटेड। और अकबर सर, पहले आपने पूछा था जो आपको एलओडी के बारे में पता हो ना। जी जी। हाँ, तो एलओडी के बारे में तो मैंने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन बस कुछ भी नहीं है। बस डिटेल का जो है ना, बस ज़्यादा कम इसके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी जा रहा है फिर, एक सेकंड। यहाँ पे बहुत गाड़ी जाता है अकबर सर, जो डिस्टर्ब होगा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी देखो, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा मॉडल बना लिया है एक रूम का। मैं प्लान भी एक दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला जो एक एक डेमो टाइप का प्रोजेक्ट है, मतलब इस यहाँ पे जो हम लोग एक्सपीरियंस होता है ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है अभी। ठीक है, मतलब इस पे प्रैक्टिकली कुछ हम साइड में नहीं करेंगे, बस यहाँ पे डिजाइन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रूम का कर लिया है। सर भी सर हाँ सर। स्क्रीन नहीं आ रही सर। स्किन नहीं आ रहा है ना, अच्छा सॉरी, थैंक यू। हाँ सर, आ रहा विजुअल है। है सर, विजुअल। अच्छा ठीक है। अभी ये जो रूम है ना, यहाँ पे हमने कुछ मॉडल किया है, जो जो राइजर्स है, जो छोटा छोटा सर्विस है, एक रूम का बनाया है। बाकी जो सर्विस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है मुझे। बाकी कुछ भी जो अगर मान लो एक रूम के कुछ स्पेशल, अगर कुछ बाद में कनेक्शन होना है तो वो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है ना तो कॉपी करेंगे मैं। लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, ये जो छोटा सा रूम है ना, इसका मैं कोऑर्डिनेशन करके दिखाता हूँ, जैसे नेविज में। राइट सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो जो वर्कसेट का जो वीडियो बनाया था, वहाँ पे आपने देखा होगा। जो मैं सारे जो एलिमेंट्स है उसको कैसे वर्कसेट से मैंने फ़िल्टर कर रहा था, वो देखा ना? देखा सर। हाँ ठीक है, तो आपको जल्दी कैच करना होगा फिर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो ये वाला जो मैंने व्यू खुला हुआ है, अब मैंने मेरे पास मान लो 6-7 ऐसा सर्विस होगा। जैसे मान लो ड्राफ्टिंग का अलग सर्विस होगा, फायर का अलग सर्विस, वाटर सप्लाई का। यहाँ पे बाकी सर्विस को हमने अलग अलग करके ना कैड में एक्सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, अभी उसके लिए क्या करना है, मुझे जितना सारा जो बाकी एक एक सर्विस को अलग अलग करके अलग अलग व्यू बनाऊंगा। अब मैं मान लो 12 फ्लोर है, अभी चिल वाटर का मैंने बनाया था। चलो ठीक है, एक एक खोल कर देख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कैसे फ़िल्टर करता हूँ देखो। जैसे मान लो एक, हाँ इसको मुझे कुछ स्टोरेज नहीं, इसको मैं बंद करता हूँ। अभी मान लो यहाँ पे किसको, 12 को, हाँ 12 को एक डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग, ठीक है ना? यहाँ पे इसको नाम दूंगा, रीनेम करके मान लो नेविस ड्रेनेज। ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने। अब मैं बाकी को जो ऑफसेट है ना, जो ऑफसेट से यहाँ पे बंद करना है मुझे, सारे बंद कर दूंगा। ऑल करके पहले हाइड कर दो। और यहाँ पे मुझे सिर्फ ड्रेनेज का रखना है, तो ड्रेनेज को शो कर दूँ और ओके कर दूँ। अब बस यहाँ पे ड्रेनेज है, लेकिन ये वाइट दिख रहा है, इसको मुझे पहले कलर दिया था, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे जो फिल्टर है ना, यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो रिमूव कर दो। कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो मॉडल है पूरा मटेरियल से बना हुआ है, तो कलर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, देख रहा है ना? हेलो। ठीक है सर, फिल्टर हो गए हैं। हाँ, फिल्टर हो गया। अभी सिर्फ यहाँ पे ड्रेनेज दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है, एक फ्लोर का। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास मुझे लग रहा है सेक्शन बॉक्स से कुछ बंद किया हुआ है। सेक्शन बॉक्स को हटा देता हूँ। ये वाली जैसे भगा दूंगा। अभी तो इतना से मॉडल है। अभी इसको क्या करूँगा, अभी ये जो व्यू बना है इसको मैं डुप्लीकेट करते जाऊँगा। यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू विथ डिटेलिंग,
अब इसका मैं नाम दूंगा, मान लो इसका वाटर सप्लाई दूंगा। ठीक है। नेविस में कैसे पकड़ना है अगर अलग अलग सर्विस को अलग अलग से सीडी एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना आप, नेविस में उसको पकड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं अलग अलग सर्विस को अलग अलग व्यू बना रहा हूँ। शायद अकबर अकबर आपको नहीं पता है पहले क्या चीज के बारे में सर? नेविस के बारे में, नेविस में आज कैसे काम करना होता है। नेविस के बारे में पता है, लेकिन उसमें क्लैश डिटेक्शन किस तरह से करते हो उसका ज्यादा जानकारी नहीं है सर। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो ड्रेनेज वाला जो व्यू है बना लिया है, अभी मैं वाटर सप्लाई यहाँ पे रखूंगा, बाकी जो सर्विस होगा इसको मैं भगा दूंगा। अब मैं ड्रेनेज को पहले ऑन किया था ना, ड्रेनेज को मैं ऑफ कर दूँ, हाइड कर दूँ एच। अब मैं यहाँ पे वाटर सप्लाई को ऑन कर लूँ, यहाँ पे शो है, और इसको ओके कर लूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ, मेरा पूरा स्क्रीन दिखना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ वाटर सप्लाई दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा कौन सा क्योंकि ये ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड है तो रिफरेंट करूंगा, इसीलिए वो गायब हो गया। कोई मुश्किल नहीं, ये जो पार्ट है अभी ड्रेनेज का अंदर है, यहाँ पे देखोगे ये छोटा सा पार्ट है, ये आपका ट्रैप प्राइमर का कनेक्शन है। चलो वाटर सप्लाई हो गया, अब इसको भी डुप्लीकेट करके अभी फायर का बना लूंगा। नेविस पहले रखना चाहिए, नहीं तो ग्रुप में नहीं रहेगा। एपी फायर फाइटिंग, यहाँ पे वीवी दबा के फिर ऑक्शट के अंदर अब मैं वाटर सप्लाई को भगा दूंगा, और फायर फाइटिंग को अभी शो कर लूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ फायर फाइटिंग इतना सही है। अब मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करके मैं, अब मेरे पास कौन सा चिल वाटर था, CHW, ओके। यहाँ पे वीवी दबा के ऑफसेट में मैं वाटर सप्लाई को बंद कर दूँ, और हाइड अब चिल वाटर। चिल वाटर कहाँ है मेरा, यहाँ वाला, इसको शो करना होगा। बस चिल वाटर यहाँ पे रहेगा, उसका सपोर्ट वगैरह जो भी है उसके साथ ही है, क्योंकि मैंने सेम ऑक्सेट में रखा है, तो इसीलिए ठीक है ना। अब मैं इसके बाद इसको डुप्लीकेट करके HBC एक रखूँगा, डुप्लीकेट, यहाँ पर रीनेम, फिर HVAC ओके। अगर अकबर से पूछा ना, अगर जो एलओडी क्या होता है ना, अगर एलओडी में सपोर्ट डिटेल तो कंपलसरी है, एलओडी मान लो एलओडी 450 के बाद जो होता है ना, उसमें सपोर्ट जी डिटेल सर। आपका हर सर्विस में अलग अलग देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर एलओडी 500 तो आपको पता ही है एज बिल्ड है। जी सर, उसी का मतलब जो साइड में लग गया हाँ उसी का वो एज बिल्ड है। बनाना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। इसको मैं शो कर दूं क्योंकि डाक्टिंग अभी ऑन होगा। अभी यहाँ पे इक्विपमेंट डाक्टिंग जो छोटा छोटा चीज़ है दिख रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा पार्ट है इसको मैं पुराना वीडियो बनाया था, इसका कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दूँ। इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, डिलीट। तो मेरा पास कौन सा सर्विस हो गया है, चिल वाटर अभी कौन सा बचा हुआ है, फायर फाइटिंग, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ओके। प्लम्बिंग फिक्सचर के अंदर प्लम्बिंग फिक्सचर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्लम्बिंग फिक्सचर ऑन कर लूँ। तो प्लम्बिंग फिक्सचर ओके, इसको शो कर लूँ। तो मेरे पास सारे जो सर्विसेज यहाँ पे, हाँ प्रोटेन दिख रहा है, परफेक्ट। अभी मेरे पास 5 सर्विसेज है, 5 सर्विस यहाँ पे पूरा ही दिख रहा है, हाँ ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये 5 सर्विस को ना अलग अलग कैट में एक्सपोर्ट करूँगा, और यहाँ पे और एक जो सर्विस रिमेनिंग है, अब बताओ कौन सा सर्विस यहाँ पे चाहिए। जैसे मान लो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, और बाकी जो मास है जो भी है उसको भी चाहिए हमें। ठीक है। और ओके। मैं इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो 12 ए वाला फाइल के अंदर से भी मैं आर्किटेक्चर को अगर लिंक है तो उसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और अलग से मान लो आर्किटेक्चर खुल के भी उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो दो ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है। अगर मान लो मैं वी दबा के यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑन कर लूँ, ये वाला आर्किटेक्चर काफ़ी बड़ा देखेगा, देखो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो वर्कसेट है यहाँ पे मैंने रखा था, लिंक आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर शो कर दूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी आएगा। मैं देखो यहाँ पे मैंने स्कोप बॉक्स खोल दिया था ना, इसीलिए पूरा बिल्डिंग दिखेगा, लेकिन एक्चुअली दो ऑप्शन है। जैसे मान लो पूरा बिल्डिंग को भी एक साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो फ्लोर में काम कर रहा है सिर्फ उसी फ्लोर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या आसान फ़ायदा क्या होगा, मान लो फ्लोर टू फ्लोर, तो उसमें फाइल का साइज भी छोटा होगा। अगर मान लो पूरा बिल्डिंग को आप और एक साथ एक्सपोर्ट करोगे ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो जैसे मेरा देखो मशीन बफरिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, तो इसलिए टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूँगा इसको आर्किटेक्चर को मतलब बंद करने के बाद इसको बॉक्स को ऑन कर लूँ, सेक्शन बॉक्स को, उसके बाद छोटा सा एक फ्लोर बना के उसको एक्सपोर्ट करो, तो नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक्सपोर्ट करते हुए। सर ठीक। ये जो मॉडल आप ये कितना एलओडी में बोल सकते हैं सर?
हाँ, इसको एलओडी 400 के 400 बोल सकते हैं, इसको 400 450 नहीं बोल सकते, ये 400 बोल सकते हैं। अच्छा, 450 में क्या डिफरेंस होगा सर इसमें? हाँ, 450 में और भी काफ़ी डिटेल आ जाएगा, जैसे मैंने तो बहुत सारा डिटेल यहाँ पे दिखा है नहीं, मान लो सपोर्ट में तो बस दिखा दिया 108 वोल्ट है, लेकिन और भी सपोर्ट के अंदर जैसे मान लो डक्ट की देखो, मान लो डक्टिंग में टीडीसी कनेक्शन होता है और डक्ट में कनेक्शन, ये तो पता है ना आपको। जी सर। हाँ, तो डक्ट में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, जो हम थोड़ी दिखाते हैं मॉडल में। देखो हम सिर्फ फ्लेंस तो दिखा दिया, लेकिन उसके अंदर जो छोटे-छोटे डिनाट बोल्ट है, जो बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ है, जो हम दिखाने कभी भी नहीं दिखा सकते, कभी भी नहीं। कोई भी जितना मैं वो बोलता है मैं पूरा डिटेल दिखाया, ऐसा बोलने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो हम पूरा प्रॉपर डिटेल दिखाएँगे, वो जितना हो सकता है हम दिखा सकते हैं। छोटा-छोटा अगर आपको पता है ना, रेविट में जो आपका प्रिसिशन है, 1 मिलीमीटर से कम नहीं हो सकता। मान लो 1 मिलीमीटर है, तो उसके नीचे आप जा ही नहीं सकते। पता है आपको? ओके। नहीं, इसके बारे में पता नहीं। हाँ, आप कैड में जा सकते हैं। कैड में नहीं सर, ये पता नहीं है सर। हाँ, आप करके देखना, 1 मिलीमीटर से कम कोई छोटा-सा लाइन बना के देखो आप। अगर लाइन बन जाए तो मुझे बताना। जी कोई जी, आप कोई आपको बहुत ऐसा अच्छी जानकारी दी सर। कोई आपने अगर रेबिट खोला है, अभी खोल के दिखाओ ना, खोल के वहाँ पे एक लाइन बनाओ डीएल करके, 1 मिलीमीटर उसका मतलब लाइन ड्रॉ बना के 1 मिलीमीटर डायमेंशन वैल्यू दो, देखो आप लाइन बनता है कि नहीं बनता 1 मिलीमीटर का। सर मैं देखूंगा, अभी मुझ पे मोबाइल है, मोबाइल मोबाइल से लॉग इन। अच्छा, मोबाइल से आप देख रहे हैं ना अभी? जी जी। हाँ, अच्छा। तो क्या होगा ना, तो उस केस में जो, लेकिन कैट में देखो आप 0.01 mm दाव दे दोगे ना, फिर भी ले लेगा कैट में। कैट में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है? कभी ट्राई करके देखा आपने? नहीं सर, अच्छा, कभी कैड में MM से तो और जा सकते हाँ, जा हैं नीचे। सकता है, जा सकता है। अच्छा, और मैं इसमें हमारा प्रिसीजन यही है तो 1 mm का हाँ, 1 mm से नीचे आप कोई भी लाइन लाइन बनाने नहीं की जा कोशिश करो, सकता। नहीं बना नहीं सकते आप। वो रेबी डिलीट कर जी देगा उसको अपने जी आप। सर, ये चीज तो मुझे आज ही पता चली थी। हाँ, मैंने एक गलती कर दिया, पूरा आखिरी से ऑन कर लिया ना, पूरा आ जा रहा है, इसीलिए मैं देखा देखा कितना बड़ा आ गया। मैं भीम जी दबा जी के फिर बंद करता हूँ, क्योंकि देखो ये जो प्रॉब्लम है आपके सामने ही होना चाहिए। जो मैं देखो पूरा ऑन कर लिया, कितना टाइम मेरा बफरिंग होकर खत्म हो गया ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आर्किटेक्चर को अभी बंद कर दूँ फिलहाल। मैं एक छोटा सा फ्लोर बनाऊंगा, मतलब फ्लोर टू फ्लोर एक्सपोर्ट करूंगा। अगर पूरा आर्किटेक्चर एक्सपोर्ट करूंगा ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डुप्लीकेट विद डिटेलिंग वाला करके एक अलग से बना लूँ। मान लो यहाँ पे दे दूँ आर्च, स्ट्रक्चर, मास, तीनों को रख लूँ। और यहाँ पे बाकी जो आर्किटेक्चर वगैरह जो भी है ना, सारे को बंद हाइड कर दूँ। ठीक है, सारे को हाइड करके सिर्फ लिंक वाला जो मेरा ये है ना, इसको शो करूँ, और बाकी मॉडल के अंदर सारे ऑन रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो सब कुछ गायब हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे मैं अगर एनोटेशन के अंदर सेक्शन बॉक्स को ऑन कर लूँ, फिर सर, देख आर्किटेक्चर मास में क्या होता है सर? मास में एक सेकेंड, मास में एक आर्किटेक्चर का ही एक एलिमेंट है, तो उसमें क्या होगा, जी एक सेकेंड, सेक्शन बॉक्स यहाँ से जी बंद किया हुआ है। उसमें क्या होगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मासिंग, ये देखो आर्किटेक्चर देख रहे हैं ना, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम, उसके बाद एनालाइज के बाद मास है। जी सर। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी। देखो मास एक एलिमेंट है जो आपको, मतलब आर्किटेक्चर में जैसे वॉल बनाते हैं ना, वो भी जो वॉल है ना, उसको भी आप मास से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो मास से आप कोई भी बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं। एक सरफेस है, उसको भी बना सकते हैं, कुछ भी। जी अभी मैं इसको थोड़ा लैपटॉप में जाऊँ, मैक्सिमम कर लूँ, जीबी करके रेविड लिंक को ऑन कर लूँ, सब आ जाएगा। और यहाँ पे ओके, हम्म अभी तो मैंने, आपको पता है ना, जो मैंने जितना सा सर्विस का मैंने 3D बना लिया, सब छोटा छोटा जो सर्विस है ना, उसका सिर्फ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को मैं एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, उसके लिए मैं सेटिंग कर रहा हूँ जो जो चीज़। अब मैं ये जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को ना, अलग अलग जो आर्किटेक्चर का मॉडल है उसको भी खोल के एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में कैसे हो सकता है।
मान लो मैं यहाँ से सारी चीज़ गायब कर दूंगा, सिर्फ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर रख के यहाँ पे, ये भी लिंक फाइल है, यहाँ पर लिंक को ही मैंने एक्सपोर्ट करूंगा। समझ रहे हैं ना सर? हाँ सर। हाँ, तो इसको चाहे तो अगर मान लो आप, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो भी है यहाँ पे लिंक किया है, और चाहे तो आर्किटेक्चर फाइल को भी अलग से खोल के इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जो जो बंदा एक्सपीरियंस है ना उसको जल्दी कैच कर लेगा। हाँ, ऐसा प्रॉब्लम होता है। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको एक्सपोर्ट करूँगा, इसको मैं 3D दिखा दूँ। अभी ये मेरा बिल्डिंग में कम से कम 50 का फ्लोर है, अभी मैं उतना तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब मैं सिर्फ छोटा सा पोर्शन रख के इसको एक्सपोर्ट करूँगा, छोटा सा। बस ये लेवल 2 का है, लेवल 2 का मैं ऐसे पहले पहले 3D बना लूँगा, जहाँ पे ये लेकिन मैकेनिकल फाइल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है, इतना 2 जी फ्लोर को जी। रखूँ, बस अगर चाहे तो इतना ही काफ़ी है। अभी इसमें कौन सा लिंक मेरा ऑन है, वीवी दबा के देखूँ। लेवल के अंदर मेरा आर्किटेक्चर है, एक्सटर्नल है और स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल के अंदर ही मास एलिमेंट है, जैसे मान लो ये जो बाहर का क्लासेस देख रहा है ना, ये मास से मैंने बनाया। समझ रहे हैं ना राइट सर। शहनाज सर? अगर मैं इसको, राइट सर, राइट। हाँ इसको मैं अगर सिलेक्ट कर, ये भागा भाग क्यों था ना, ये अभी देखो मान लो पिन को अनपिन करता हूँ अटैच, ठीक है, इसको मैं देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पर, देखो सिस्टम पैनल है जो भी है, लेकिन ये मास से मैंने बनाया, और जो फ्लोर है ना फ्लोर को भी मास से बनाया। वो अलग ही, मतलब मास में क्या है ना, मास नाम सुन के पता चला गया ना, मास मीन्स बहुत क्वांटिटी में अगर बनाना चाहते हैं कोई एलिमेंट को, तो उसको मास बोलते हैं। बोलता है ना कोई, बोलता है मूवी, ये मासी मूवी है, मासी मूवी मीन्स, बल्क में, मास में, हाँ बहुत बल्क। बहुत ज्यादा बल्क में या मास में चीज हो। हाँ, तो वही मान लो, अगर एक चीज़ आपको बहुत जगह में यूज हो रहा है, अगर सेम टाइप का, तो उसको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो हम्म, मास ही बना देगा आपको। समझ रहे हैं ना? जी जी। तो इसीलिए वो मास को यूज ठीक करते है। हैं। मास, लेकिन वही वही मास, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब मैं L2 को रख के यहाँ पे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना लिया है, और यहाँ पे जो HVC का है ना, इसको भी मैं बंद कर दूं, नहीं तो वो भी आ जाएगा। HVC यहाँ पे शो था, इसको हाइड कर दूं, नहीं तो दो दो जगह देखेगा। अभी अभी मैंने कौन सा कर लिया है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को ये तीन को मार्च करके ये वाला व्यू बना लिया है, और यहाँ पे एक चिल ऑर्डर बना लिया है, ड्रेनेज, एपी, एचबीएसी, वाटर सप्लाई, ठीक है ना? अभी मैं इसको एक एक अभी से अभी शुरू होगा एक्सपोर्ट करने का काम। अभी मैं जो क्या करूँगा, पहला काम मेरा, पहले चिल ऑर्डर से शुरू करता हूँ। इसको मैं पहले एक्सपोर्ट करता हूँ। पहले एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद एक्सपोर्ट, यहाँ पे कैड एक्सपोर्ट, यहाँ पे बहुत तरह, देखो यहाँ पे DWG है, DXF है, बहुत टाइप का फाइल्स है कैड के अंदर ही। लेकिन मैं हमेशा DWG करूँगा। ये चाहे तो अगर DXF भी कर सकता है, अगर DXF कर देंगे ना, तो बाकी जो आपका कैड एक्सपोर्ट होगा ना इसी प्रोजेक्ट के अंदर, सबको DXF करना पड़ेगा, नहीं तो DW जो फास्ट प्रेफरेंस है ना, इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सर स्टैंडर्ड तो ये DWG में ही रखते होंगे ना हम। हाँ स्टैंडर्ड स्टार्टिंग हमारा प्रेफरेंस है DWG। अगर दोनों जी। अगर आप पूछोगे DXF जो है ना, इसका फिर ऑप्शन यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, पूछोगे जी। ना, आपका क्वेश्चन आना कुछ आना चाहिए ना। यहाँ पे एक ऑप्शन कंपनी है, की रिक्वायरमेंट है सर, इसलिए नहीं 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 कंपनी नहीं की बहुत सी नहीं रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, कंपनी का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे DWG है ना, DWG में ये तो कैट को इस कैट में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो मान लो पाइप का जो एल्बो है, इसके अंदर जो इंसुलेशन लगा हुआ है ना, अगर DWG में एक्सपोर्ट जी। करेगा ना, वो इंसुलेशन थोड़ा फूला फूला रहेगा, जैसे मान लो देखने में ऑड रहेगा, गजब सा लगेगा। ठीक है ना? मतलब वो, अच्छा। मतलब साइज से भी काफ़ी बड़ा दिखेगा। वो DWG में ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, जो एल्बो के में जो एल्बो में जो इंसुलेशन लगता है, और काफ़ी जगह में जो थोड़ा थोड़ा जो जैसे फूला लगता है, जैसे मतलब ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ देख रहा है, लग रहा है लगेगा। और DXF में अगर इसको हम्म। एक्सपोर्ट करोगे ना, वो चीज़ नहीं दिखेगा, ऑड जैसे ऑड लगता है सर, ऑड। हाँ, और टाइप का लग रहा है। अगर डी, अटपटा। हाँ अगर अटपटा। हाँ, अटपटा, अगर आप मान लो DXF में इसको एक्सपोर्ट कर देना, तो उसमें क्या होगा फायदा, उसमें एल्बो का जगह जहाँ जहाँ इंसुलेशन लगा हुआ है ना, जितना साइज यहाँ पे रिबिट में देख रहा है, सेम टू सेम साइज आपका नेविस में भी दिखेगा। ठीक है ना? वो इसका हाँ डिसएडवांटेज, सर। मतलब एडवांटेज है, लेकिन उसमें काफ़ी फाइल का साइज जो है ना बढ़ जाता है DXF में। ये थोड़ा डिसएडवांटेज है काफ़ी, थोड़ा जब जैसे भी आप इसको रिप्लेस करेंगे ना दूसरा बार, तो उसमें आपका जो घूमेगा, बफरिंग होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैं फर्स्ट प्रेफरेंस जो मैंने आपको बोला DWG में इसको पहले कन्वर्ट करूँगा। और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करने से पहले सेटिंग जो है ना, यहाँ पर आपको यहाँ पे 3 नंबर वाला नीचे वाला लेना सकते हैं, तीनों ही ले सकते हैं, लेकिन जो ओवरराइड करेंगे ना, मीन्स 3 नंबर वाला, वहाँ पे जो ओरिजिनल कलर दिखेगा, वो उसको ओवरराइड करने नहीं देगा किसी के साथ, तो ऐसे रखेगा। और यहाँ पे जो लाइन, उसको छेड़ना नहीं है। अगर आप इसमें कस्टम करना चाहते हो कर सकते हैं,
और इसको स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट जो भी है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम कलर देखना पड़ेगा। पहले लेयर्स देखना पड़ेगा, फिर कलर देखना पड़ेगा। कलर में आपको ये 3 नंबर वाला स्पेसिफाई इन व्यू है ना, इसको करना पड़ेगा। और सॉलिड में आपको कंपलसरी ACIS रखना पड़ेगा, ठीक है, ACIS सॉलिड। अगर पॉलीमेश में कर दोगे ना, जो आपका मॉडल जैसे वायरफ्रेम टाइप का दिखेगा, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। ठीक है सर। और यूनिट में जो है ना, आप मिलीमीटर रखोगे, और प्रोजेक्ट इंटरनल जो सेटिंग है ऐसे रखोगे। शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर कर दोगे प्रोजेक्ट के अंदर, हर प्रोजेक्ट में अंदर ना दो आपका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक शेयर कोऑर्डिनेट पॉइंट है, एक प्रोजेक्ट इंटरनल कोऑर्डिनेट पॉइंट है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट इंटरनल लेना पड़ेगा, नहीं तो वो दूसरा जो फाइल होगा उसके साथ मैच नहीं होगा। अब जनरल के अंदर जो एक्सपोर्ट वाला जो कैट सेटिंग है, यहाँ पे हमेशा इसको अनचेक करना पड़ेगा, नहीं तो मान लो ये जो 3D के अंदर मान लो कोई कैट लिंक है जो भी है, उसको भी अलग अलग से वो एक्सपोर्ट करता रहेगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसको अनचेक करके रखना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इतना सही है। और इसको मैं ओके कर दूं, ओके करके नेक्स्ट कर लूं। ओके, अब मेरा जो है ये ची लोडर है, CHW दे दूं। ओके, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा एक्सपोर्ट। हो गया। अब मैं ड्रेनेज में जाऊंगा सेम वे से। अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊंगा, फिर एक्सपोर्ट जाऊंगा, फिर यहाँ पे कैट एक्सपोर्ट DWG। और यहाँ पे बाकी सेटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जो पहले आपने कर दिया ना वही सेम यहाँ पे रह जाएगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे DR दे दो, ड्रेनेज। देन मैं ओके करता हूँ, और इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये छोटा सा एलिमेंट बोल के ना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, अगर मान लो पूरा मतलब एक फ्लोर का देंगे ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये मान लो एक एक एक्सपोर्ट होते हुए आपको 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, ये NWC एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर? हाँ, NWC गुड क्वेश्चन है। अभी एक सेकंड बताता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट, अभी इसको भी एक्सपोर्ट कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये AP है, ठीक है ना, AP। यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, अभी मान लो ये जो अभी अकबर ने क्वेश्चन पूछा है, NWC से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी यहाँ पे जैसे मान लो एडिंस, आपको उसके लिए आपको एडिंस होना चाहिए। यहाँ पे एडिंस है ना, ठीक है ना। जी ये सर। एडिंस के अंदर यहाँ पे देखो, मेरे पास कोई यहाँ पे 19 के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे NWC एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन होना तो यहीं पे चाहिए। जैसे मान लो मैं 2022 दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे आपको मिलेगा। मेरे पास 2022 खुला होगा, यहाँ पे 2022 है ना, यहाँ पे देखोगे एडिंस के अंदर, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल टूल्स है ना, यहाँ पे नेविस 2020 NWC एक्सपोर्ट होगा, ठीक है ना, ये वाला NWC एक्सपोर्ट। इसीलिए ये जो एक्सटर्नल जो एडिन्स है ना, ये एडिन्स आपको अगर लगाना होगा तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो एडिन्स आपको अगर चाहिए NWC एक्सपोर्ट करने वाला, वो आपको नेट में भी मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे 2019 NWC एक्सपोर्ट, तो उसमें एक फ़ायदा तो काफ़ी है। उसमें आपका जो है ना, मटेरियल फटेरियल सब कुछ, एलिमेंट ID सब कुछ एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अभी मान लो NWC एक्सपोर्ट डाउनलोड, डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल कैड में दिखाऊंगा, लेकिन इसको डाउनलोड में काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। अकबर ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया ना, मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा अभी। अभी देखो यहाँ पे, सर यहाँ पे NWC देखो, देखो 2019 है ना, यहाँ पे देख रहा है। जी जी। हाँ, नेवी वर्क एक्सपोर्टर 2009, ये आपको चाहिए होगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए, मैं कर लेता हूँ, देखो कितना बड़ा साइज है। अभी 486 है। देखते हैं, अगर डाउनलोड हो जाता है ना, मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा वो एडिंस कैसे आएगा, ठीक है ना। मुझे ओके पता था सर। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, मुझे फिर दोबारा टाइम देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अकबर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गुड जॉब। और आपने कभी पहले किया है NWC एक्सपोर्ट? जी सर। अच्छा, तो ये ऑप्शन आपके पास कैसे आएगा पता है आपको? मतलब आपने आपने खुद इंस्टॉल किया है ना, आपको किसी ने करके दिया है? यूट्यूब से देखे थे, उसी के थ्रू फिर किया है, आप खुद से किया है? जैसे मैंने बता रहा हूँ, वो वैसे ही बताया था, वो कुछ अलग बताया था? तो सेम ऐसे ही है सर। अच्छा, ऐसे ही था। इसी तरह से था। अच्छा ठीक है, हाँ अभी सर। ये तो ऑप्शन मतलब अगर मान लो आपने इंस्टॉल करने के बाद अगर नहीं है तो अभी कैसे, ऐसा भी हो सकता है। मान लो इंस्टॉल करने के टाइम ना आपको ऑप्शन देगा, जैसे आप लेकिन उसके लिए आपको ना पूरा पैकेज वाला एक ऑटोडेस्क का एप्स मिलता है। वो जो जो प्रोजेक्ट, हाँ, तो उस पैकेज के अंदर भी मिलता है। अगर मान लो सिर्फ रेबिट आपने डाउनलोड किया है कहीं से, तो उसको आप क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं देता है। लेकिन अगर पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। जो आप एक्सपोर्टर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, तो अगर क्लिक कर देंगे ना, तो एक्सपोर्टर भी अपने आप ले लेगा। जो ऐसे मैं अलग से कर रहा हूँ, तो वो एक साथ ही हो जाता है इंस्टॉल के साथ साथ।
समझ रहे हैं ना? ओके। तो अभी मैं इंस्टॉल जी सर। एनडब्ल्यूसी बात बंद डाउनलोड होने देते। अब मैं फायर डाक्टिंग को भी कर लूँ। यहाँ पे फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट और यहाँ पे कैड और यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे एचवीएसी, इसको एचवीएसी ओके डन, ओके कर लूँ। और जल्दी हो जाए, मुझे नहीं लगता मैं इस वीडियो में इसको पूरा कवर कर पाऊँगा। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी वाटर सप्लाई चाहिए। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी जो मेरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है ना, एनडब्ल्यू सी में अगर एक्सपोर्ट करेंगे ना, उसमें एक सेकंड में उसको बता दूँ, पहले आर्किटेक्चर को लगा दो एक्सपोर्ट में। यस यस, डब्ल्यू जी एक्सपोर्ट आर्च स्ट्रक्चर मास L2, ठीक है। अभी इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, अभी देखते हैं कितना तक इसको डाउनलोड हो गया है। अभी मुझे लगता है डाउनलोड हो गया है। अब मैं इंस्टॉल करूँगा, देखते हैं अगर मुझे क्या बोलते हैं, अगर मान लो रीस्टार्ट करने का नहीं मांगता है तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है ना? अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ इसको, ओके सर। हाँ सर, कीजिए सर। देखते हैं अगर कभी कभी मांगता है, जैसे मान लो कंप्यूटर को रीस्टार्ट मारो नहीं तो करने नहीं दूंगा, ऐसा भी बोलता है। मैं करके देखता हूँ, अगर रीस्टार्ट मांगेगा तो मैं तुरंत क्लोज कर दूंगा। ओहो, 1.42 GB इसको जगह चाहिए पीसी में, ठीक है ना? ओके। हम्म, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एनडब्ल्यूसी अलग अलग एक्सपोर्ट करके उसको फिर अलग अलग एनडब्ल्यूसी को मार्च करके फिर उसको क्रैश चेक करते हैं ना? जी सर, एनडब्ल्यू सी में एक्सपोर्ट करके उसके बाद फिर उसको अपेंड करते हैं हाँ, एपन करते हैं। अलग अलग। हाँ, एपन करने के बाद उसको मार्च करते हैं, उसको जी सर। क्लैश रन करते हैं। लेकिन क्लैश आपने बोला अभी, जो आपने कभी क्लैश रन पहले कभी नहीं किया। क्लास तो मतलब प्रैक्टिकली किस तरह से होता है वो कभी नहीं किए हैं सर। अच्छा, आपने सिर्फ सॉल्व रिजॉल्व आप आ, वो पता। अच्छा ठीक है, इसको कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए जो भी करना चाहिए होगा देख लेंगे। अगर इस पार्ट में नहीं होगा ना, दूसरे पार्ट पे जंप कर लूँगा, लेकिन आपके लिए कुछ भी करूँगा, ठीक ओके। है? क्योंकि मेरे पास बहुत हैवी फाइल खुला हुआ है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है? वो अगर रीस्टार्ट मांग देगा ना, फिर फाइल खुलते मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा डरता हूँ कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने से पहले। कोई मुश्किल नहीं है, इंस्टॉल होने देते हैं। अभी इंस्टॉल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, होने देते हैं। अभी जो मेरा आर्किटेक्चर हो गया है एक्सपोर्ट, फिनिश भी हो गया। अभी आर्किटेक्चर में जाऊंगा, अभी अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, होने देते हैं इसको। तब तक मैं क्या करूंगा, एक नेविस वाला भी फाइल खोल लूँ, मैनेज, दूसरा खोल लूँ, मेरे पास खुला हुआ है दूसरा एक, लेकिन मैं ये सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट के लिए करूँगा। मेरे पास 2021 है। आप कौन सा वर्जन यूज करते हो? सर 2021 और 2023 दोनों बनते हैं। अच्छा, दोनों ही करते हैं, मैं 21 किया है अभी। तो इसको जी। काट दूं मैं, अभी मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल प्लस प्लस ए। अभी देखो जो मेरे पास कैड है, आपने डायरेक्ट एनडब्ल्यूसी किया है ना, तो अभी कैड से तो पहले कभी नहीं किया आपने? नहीं, कैट से नहीं किया। कैड से नहीं किया, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कैड से करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे मैं फोल्डर में दिखाऊँ, यहाँ पे फोल्डर में देखो अभी कोई एनडब्ल्यूसी फाइल नहीं है, सिर्फ कैड है और बस कैड ही है। जी। अभी मैं जैसे इसको ओपन करूँगा मेरे फाइल के अंदर, तब अपने आप यहाँ पे एनडब्ल्यूसी जनरेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना? अब मैं ओके। क्या करूँगा, अभी रेबिट देख लूँ, रेबिट तो हो गया ना? हाँ, रेबिट हो गया, अच्छी बात है। अभी मैं सीधा नेविस में जाऊँगा, नेविस में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल, तो फाइल तो लोकेशन में आ गया। अब मैं इस पूरा को एक साथ ही सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको पूरा का एक साथ सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दूंगा, ठीक है? ओके करने के बाद थोड़ा घूमेगा, प्रोसेसिंग होगा और एक साथ इसको आ जाएगा। देखो, नेविस में आपने कुछ काम तो किया होगा ना? 10 मिनट है हमारे पास। नहीं सर, काम नहीं किया, सिर्फ ऐसे ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस के लिए किए हैं अभी। काम अभी मतलब आया है, उसको करना है सर प्रैक्टिस। सही है, सही है। कोई भी प्रोजेक्ट का डाटा शेयर नहीं करना, सिर्फ जो भी है बस इनडायरेक्टली बोलते रहो, ठीक है ना? अब मान लो ओके ये सर। वाला जो मेरा कौन सा है, मैंने जो जो एक्सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा सेटिंग है, यहाँ पे व्यू पॉइंट्स के अंदर, ये जो होम के बाजू में जो व्यू पॉइंट्स है ना, यहाँ पे आप इसको एनेबल सेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ ओके। बाकी जो जो सर्विस यहाँ पे सेक्शन ट्री के अंदर देखो, यहाँ पे चिल वाटर ड्रेनेज जो भी है, लेकिन यहाँ पे देख नहीं रहा है क्योंकि वो
इसके L3 का थोड़ा पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, वो इसीलिए देख नहीं रहा है। मैं यहाँ पे व्यू पॉइंट मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनेबल सेक्शन करूँगा। जैसे इनेबल सेक्शन करूँगा, यहाँ पे आपको देगा कौन सा वाला प्लान चाहिए। मुझे मान लो प्लान ऑन रखता हूँ, और प्लान ऑन को मैं टॉप से असाइन करता हूँ। टॉप जैसे कर दोगे ना, यहाँ पे वो देखो गायब हो गया। अब ये एरो को ना ऊपर नीचे करो, देखोगे आप इसको काटेगा। मेरा जो इसके भी नीचे है सेकंड फ्लोर, ई ई यस, यस यहाँ तक। अगर मान लो इसको भी थोड़ा यहाँ पे ले लूँ, और इसको भी थोड़ा यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे जूम करूँ, ठीक है। दिख रहा है ना मेरा पीसी? हाँ सर। हाँ, अब मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे करके भी देख सकता हूँ। चाहे तो यहाँ पे ना आप वैल्यू भी देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक्स वाई जेड है। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, जेड वैल्यू मीन्स ऊपर नीचे, मतलब आपको पता ही है। और एक्स वैल्यू इधर उधर। जेड वैल्यू मीन्स ये ब्लू वाला जो टिक है ना, ये वाला, इसको जेड। और ये हो सकता है जो ग्रीन वाला है एक्स, और लाल वाला जो वाई होगा। अगर मान लो जेड को मैं 20 कर दूं, देखो कैसा होगा, करके देखो। ट्रांस देखो ऊपर चला गया। अब मैं देखो दोबारा इसको 15 था पहले, 15 15 करता हूँ। 15 में आ गया, 15 में, लेकिन थोड़ा और चाहिए। ज़्यादा काट दिया ना? हाँ, ज़्यादा काट दिया। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग था। तो इसीलिए मुझे एरो को परफेक्टली भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं 200 200 करके भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो थोड़ा सा पहले कर लूँ आइडिया के हिसाब से, मान लो यहाँ तक। अगर मान लो प्रॉपर अगर करना है तो थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, 50 कर दो। खाली जगह में क्लिक करो। हाँ हाँ, नहीं हुआ। 50, 800 कर दूँ? 800 में भी नहीं हो रहा। हाँ, 800 में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांस में जेड वैल्यू देखो चेंज किया है अभी, ठीक है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे जी सर। मैनुअली दे रहा हूँ, चाहे तो इसको जो एरो पकड़ के भी, इतना प्रिसीजन अगर किसी को नहीं चाहिए तो कभी कभी जरूरत होता है। जैसे मान लो, अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, उसमें आप स्नैप नहीं ढूंढ पा रहे, तो उसको आपको पता है वैल्यू कितना ऊपर नीचे करना है, तो उस केस में आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मेरा टॉप का काम। अभी इसमें टॉप से मैं ऐसे देख रहा हूँ, अगर नीचे पोर्शन कुछ काटना है तो ऐसे मान लो सेकेंड वाला जो प्लेन है इसको भी एक्टिवेट कर लो। जैसे करोगे यहाँ पे नीचे वाला जो देखो पोर्शन यहाँ पे एक्टिव है। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे करोगे ना, ये नीचे से काटेगा। ठीक है, तो मैं ओके। इतना सा रखूँ। और ये वाला जो साइड वाला जो है 3 नंबर, 3 नंबर रख के ये यहाँ से मान लो इधर से ऐसे कर सकते हो। मान लो मेरा काम इधर हो रहा है तो मैं इतना पोर्शन ही रखूँगा इसको यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे चौथा को भी मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया है। और चौथा में क्या हो रहा है यहाँ पर? चौथा में इधर, अरे हाँ इधर, चौथा यहाँ पे काटने दे रहा है। और ये बैक साइड का हो गया है। अब मैं ये पांचवा ले रहा हूँ। पांचवा में इधर से हो रहा है, तो यहाँ पे है, मुझे यहाँ तक रखना पड़ेगा। और छठा में छः छः, छः में मेरे को कितना चाहिए? इतना तक ही, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, बस एक रूम का मैं कोऑर्डिनेशन चेक करूँगा। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, अब मैं इतना सा पोर्शन रखा है मुझे, क्योंकि मुझे बाकी का देखना नहीं है ना। क्योंकि जब मैं पूरा प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन पूरा फ्लोर का करूँगा तो पूरा फ्लोर ऑन ऑन रखूँगा। नहीं तो मुझे अभी इतना पोर्शन का ही चाहिए। तो इतना पोर्शन रख के मैं अभी क्लास रन करूँगा, ठीक है ना। अब क्लास रन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? होम में। यहाँ पे क्लास डिटेक्शन है। क्लास डिटेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको बैच बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो टिक है ना, इसको खोल दो आप। फिर ऐड टेस्ट कर दो। मान लो मैं मान लो एचबीसी के साथ कौन सा सर्विस चलाऊँ? एचवीएसी के साथ वर्सस मान लो ऑल, ऑल एमईपी। ठीक है, ई तो नहीं है, बस ये रखा है बस देखने के लिए। रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डक्टिंग के साथ ये करूँगा। ऐसे आप रिविट में भी चेक कर सकते हो। ये रिविट में आपको क्लास एक इंटरफेरेंस चेक बोल के है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, और मान लो 4 ही लगता हूँ, अभी रन करता हूँ। ओ देखो, यहाँ पे किसी के साथ क्लैश हो गया। किसका क्लैश हो गया मुझे नहीं पता चला। अब देखो यहाँ पे क्लैश हुआ, देख रहा है मेरा पीसी? हम्म। हाँ, एक क्लैश हो हाँ गया। दिखा सर। हाँ, देख रहा हो, देखो मेरे यहाँ पे, मुझे नहीं डक के पता। साथ में केबल ट्रे का शायद। हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी देखना पड़ेगा। सिलेक्शन में, सेटिंग में जाऊंगा, और यहाँ पे है ये सपोर्ट है। चील ऑर्डर के साथ मेरा जो डक का एल्बो है ना, वो टक्कर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख रहा है। तो मेरे को देखो रेबिट में पता नहीं चल रहा था जी, जैसे नेविस में कर दिया तो तुरंत कैच कर लिया। जैसे मतलब कितना क्लासेस है मैं देख लूँ, एक ही क्लास है।
बाकी कोई क्लास नहीं। अब मान लो ड्रेन अभी किसे चलाओ, चिल वाटर CHW वर्सेस ऑल MEP, एंटर कर दूं। मेरे पास 4 मिनट से कहाँ, 4 मिनट की जगह टाइम है, कैसे चलाऊं। चिल वाटर के साथ अभी, ओके ओके, ये 4 रखता हूँ। और यहाँ पे, अरे यहाँ पे भी क्लैश हो गया, कैसे शहनाज सर, मुझे तो नहीं पता चला जब मॉडल कर रहा था। हाँ, यहाँ पे भी एक क्लैश आ गया। पता है कहाँ पे है, यहाँ पे एक पाइप डाउन हो वाटर सप्लाई का, ये टैंक फिल लाइन होगा उम्मीद करता हूँ। हाँ, टैंक फिल लाइन, इसको भी मुझे मूव करना पड़ेगा। पहले इस वीडियो में मैंने अभी बैच बना के ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं ड्रेनेज के साथ ऑल MEP, ठीक है, और यहाँ पे ड्रेनेज ले लूँ, और यहाँ पे ड्रेनेज छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पे भी एक क्लास है, ये किसके साथ है, अच्छा ये तो क्लास होना ही चाहिए, इसको कोई इग्नोर कर सकते हैं। इसको जब अगर मान लो ये जो क्लास आप इग्नोर कर सकते हो, तो वो क्लास को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मान लो एक क्लास यहाँ पे, एक सेकेंड, स्टेटस में भी आप कुछ दे सकते हैं, मान लो न्यू है, यहाँ पे आपने क्या है ना, ये जो क्लास को आपने मान लिया ये क्लास तो होना ही चाहिए क्योंकि पिक्चर के साथ पाइप का टच है, तो ये तो होगा ही। तो ये इसको आप अप्रूव कर दिया, जैसे अप्रूव कर दिया ना, ये ग्रीन हो गया, मान लो ये एक्सेप्टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको इम्पोर्टेंस देने का कोई जगह जरूरत नहीं है। अब मान लो अभी फायर फाइटिंग के साथ चला लूँगा, AP वर्सेस ऑल MEP, एंटर करता हूँ, और सिलेक्शन में जाऊँगा, AP को सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे AP छोड़ के बाकी को सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है, AP छोड़ गया। चलो AP का हो गया, बाकी कौन सा सर्विस बचा हुआ है मेरे पास, सिलेक्शन ट्री में देख लूँ। वाटर सप्लाई की चला लूँ। वाटर सप्लाई वर्सेस ऑल MEP, ओके। अब वाटर सप्लाई को लेके बाकी को भी सिलेक्ट कर लूँ, कंट्रोल दबा के, और यहाँ पे सेम क्लास देखेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने पहले वाला जो क्लास है डक्टिंग का, अभी मान लो ये जो यहाँ पे क्लास हो रहा है, मान लो सिलेक्शन में जाऊँगा, अब मान लो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कितना मूव करना होगा फिर क्लास रिजल्व होगा, तो यहाँ पे आप चेंज मूव करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो ये जो एलिमेंट है ना, इसको पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद आइटम टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे मूव करोगे, जैसे मूव ऑप्शन क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक एरो, देखो यहाँ पे स्नैप पोर्शन आ गया, इसको पकड़ के ना, सॉरी यहाँ पे ये जो पकड़ के ना इसको मूव कर सकते हो। मान लो अभी तो मूव कर दिया, यहाँ तक अगर मूव कर लूँगा तो मेरा क्लास रिजल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कितना है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, यहाँ पे दिखा रहा है 78। अगर मान लो 78 मैंने एक्स डिस्टेंस में अगर 78 मूव कर दूंगा, तो मेरा जो क्लास है ना रिजल्व हो जाएगा। मेरे पास 1 मिनट से हो, मैं क्या करूँगा, झट से एक एग्जाम्पल करके ख़त्म कर दूंगा। लेवल 2 कहाँ है मेरा, एक क्लास कहाँ पे है, मैं 78 इसको मूव करूँगा, 78 मीन्स 80 कर दूंगा। अगर मान लो 80 कर दिया, अब चिल वाटर में कुछ चेंज हुआ, इसको मैं एक्सपोर्ट करके यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, डी कैट को एक्सपोर्ट, ओके। 1 मिनट है, चिल वाटर को रिप्लेस, ओके, रिप्लेस कर देना कैट को। और जैसे रिप्लेस हो जाएगा, मैं नेविस में जाके F5 दबाऊंगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। अब नेविस में जाऊंगा, मेरा नेविस यहाँ पे है, और यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दो एक बार, नहीं तो उसको बाद में दिखाऊंगा सेकंड वीडियो में। और यहाँ पे F5 दबा, F5, ठीक है ना, F5 दबाओगे ना, वो अपने आप मूव हो गया। देखा ना सर, चेंज हो गया यहाँ पर। हेलो, रिफ्रेश कर दिया F5 से। हाँ, ठीक है सर, हमारे पास ना 1 मिनट से कम है, अभी मीटिंग हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक होगा क्योंकि क्लास कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारा चीज़ है, एक वीडियो में तो होगा ही नहीं। तो उम्मीद करते हो आप लोगों को समझ में आ गया, और कुछ हेल्पफुल भी होगा आपके लिए काम में, ठीक है। जी सर, हाँ आगे मिल, बिल्कुल, हाँ थैंक यू सर। हाँ, अकबर कुछ पूछोगे आप, अकबर कहाँ गया, चलो अकबर कहीं चला गया, ठीक है। चलो सर, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, अभी वीडियो को क्लोज करते हैं, आगे दूसरा वीडियो में इसको आप डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।